भारत माता की जय। मां, हमने जंग जीत ली है। तेरी ओर बढ़ने वाले हर एक बुरे कदमों को जमीन में मिला दिया है। यह शौर्य की कहानी ग्वालियर के रहने वाले कारगिल शहीद सरमन सिंह सेंगर की है, जिन्होंने माथे पर मां भारती के मान को स्थापित कर टाइगर हिल पर भारत का तिरंगा लहराया और शहीद हो गए। 19 मार्च 1963 को उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के बिलोहा गांव में सरमन सिंह सेंगर ने जन्म लिया। उनके पिता उदयभान सिंह 1946 में ग्वालियर आ गए। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद सरमन सिंह ने देश सेवा में जाने की इच्छा जाहिर की। सन 1980 में उनका सिलेक्शन सेना में राजपूताना राइफल्स में हुआ। भर्ती जब सेना की हुई तो बिना बताए चुपचाप से ये निकल गए। वो शाम तक वहां से फिर वापस आए तो चेहरे में मलिनता है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, तो ये बताते नहीं थे। सुबह ही जल्दी उठ करके और अपने निकल गए। तीसरे दिन जाकर के इनको जब नियुक्ति पत्र मिल गया राजपूताना राइफल्स में, तब उन्होंने बताया कि मैं जो है ना सेना में भर्ती हो गया हूं और मुझे 2 दिन के बाद दिल्ली जो है ना वहां पर आमद देना है। इस तरीके से वो जो है ना सेना में भर्ती अपनी जिद के कारण हुई। राजपूताना राइफल्स में शामिल होने के बाद सरमन सिंह ने अपने शौर्य की तस्वीर 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार दिखाई। सरमन सिंह के बेटे लक्ष्मण सिंह के मुताबिक एक बार जम्मू के कुपवाड़ा क्षेत्र में बर्फीले इलाके के बीच सर्चिंग के दौरान वो अपने 3 साथियों के साथ बर्फ में धंस गए। 3 दिन तक सेना ने उनकी सर्चिंग की, लेकिन वो इतने जाबाज थे कि खुद उस बर्फीले गड्ढे से बाहर निकले और साथ ही अपने 3 जवान साथियों को भी बाहर निकाला। कंपनी पॉइंट पर जब वो पहुंचे तो सीनियर अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि सर्चिंग में वो नहीं मिले थे। हाथों की उंगलियां गल चुकी थीं। सरमन सिंह ने पाकिस्तानी आतंकी गुप्तचर को वृद्ध की वेशभूषा में घूम रहा था उसे पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद उससे महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की और फिर भारत माता के मुकुट जम्मू कश्मीर में छुपे हुए आतंकियों को ढेर किया। उनके काम को देखकर सेना ने उन्हें सेवा मेडल प्रदान किया। तो वो ऐसे सूरवीर थे जो उनकी महान गाथाएं हैं। कुपवाड़ा में जब पोस्टेड थे तो सेक्शन लीडर थे, तो वो अपने सेक्शन को लेके और सर्चिंग पे जा रहे थे। तो आतंकवादियों की सर्चिंग का उनको टास्क मिला था। सर्चिंग करते करते तो बर्फ़ की एक लेयर होती है, तो अब ऊपर से नहीं दिखती, तो बर्फ़ में वो सर्चिंग करते करते मैं अपने 3 साथियों के साथ में वो बर्फ़ के अंदर चले गए। तो 3 दिन बाद वो अपने तीनों साथियों के साथ में उनको भी सुरक्षित निकाल के लेके आए बर्फ़ में से। बर्फ़ के कारण भी उनके हाथ पैर गले हुए थे, तो उनको मेडिकल की सुविधाएं दी गई। फिर उन्होंने बताया कि सर्चिंग के दौरान हम बर्फ़ के अंदर चले गए थे। सरमन सिंह की 2nd बटालियन दी राजपूताना राइफल्स मुरार ग्वालियर में तैनात थी। तभी कारगिल युद्ध की संभावना को देखते हुए एडवांस पार्टी के साथ उनकी कुपवाड़ा में तैनाती कर दी गई। घर में सिर्फ जम्मू के फील्ड में तैनाती की जानकारी दी। तभी वो वक्त आ गया, कारगिल युद्ध शुरू हो गया। कारगिल का दुर्गम रण क्षेत्र, हजारों फीट गहरी खाइयों से घिरी बर्फीली ऊंची ऊंची चोटी, ऑक्सीजन की कमी, जहां सांस तक लेना कठिन था। तोतोलिंग और टाइगर हिल के ऊपर दुश्मन बंकर बनाकर घात लगाए भारतीय सैनिकों पर गोलियां और बम के गोले ग्रेनेड बरसाने शुरू कर चुके थे। ऐसे मुश्किल हालातों में दुश्मन से टाइगर हिल को मुक्त कराने का टास्क राजपूत रेजिमेंट को सौंपा गया। टाइगर हिल की चढ़ाई पर जाने से 15 दिन पहले ही सरमन सिंह और राजपूत रेजिमेंट ने तोतोलिंग हिल्स पर विजय प्राप्त कर तिरंगा फहराया था। इस टास्क में कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और कई जख्मी हुए। हवलदार सरमन सिंह को पैर और शरीर के कई हिस्सों में चोट आई थी। उधर टाइगर हिल के ऊपर छिपे दुश्मनों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग, गोला बारूद की बारिश के कारण इस पहाड़ी को मुक्त कराने के टास्क में लगी एक रेजिमेंट आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सैनिक वीर गति प्राप्त कर रहे थे। सैनिकों के होते हुए नुकसान को देखकर तब राजपूत रेजिमेंट को टाइगर हिल को मुक्त करने का टास्क सौंपा गया। और जैसे ही हवलदार सरमन सिंह को टास्क का पता चला तो बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हुए भारत माता का जयकारा लगाकर अपने अधिकारियों के साथ चढ़ाई करने निकल पड़े। हमारे वीर सपूतों ने 27-28 जून को चढ़ाई पूरी कर चोटी पर सुरक्षित जगह मोर्चा ले लिया।
साथ ही सैनिकों को आक्रमण करने का इशारा कर सरमन सिंह की मशीन ने आग उगलना शुरू कर दिया और कुछ ही वक्त में दुश्मनों के झुंड को मार गिराया। इसके बाद 27-28 जून की दरमियानी रात सर्चिंग में जब एक भी शत्रु नहीं मिला तो सैनिक टुकड़ी ने टाइगर हिल विजय घोष कर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। सेकेंड राजपूताना राइफल्स के सैनिक विजय उत्सव में डूबे थे और उसी वक्त हैंड ग्रेनेड वहां जाकर गिरा और जोरदार विस्फोट हुआ और अपने जीवन को भारत माता की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समर्पित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ युद्ध के दौरान उनके खत घर आते रहे, जिसमें माता, पिता, बेटा, बेटी और पत्नी का हालचाल पूछने के साथ वो खुद को ठीक बताते रहे। 28 जून 1999 को जिस दिन वो शहीद हुए उस दिन भी एक खत उनके ग्वालियर स्थित घर आया। उनमें सबका ख्याल रखने की बात कही, लेकिन जब 30 जून की रात को टीवी पर मालूम हुआ वो शहीद हो गए तो घर, गांव, शहर में शोक की लहर दौड़ गई। वो अपने पीछे पत्नी सरोज सिंह, 13 साल के बेटे लक्ष्मण और 14 साल की बेटी माया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तिरंगे में लिपटकर मां भारती के हो गए। वीर सपूत सरमन सिंह को नमन करने लोग जुटने लगे, लेकिन उनका पार्थिव देह 3 जुलाई को उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां शस्त्र सलामी के साथ शहीद सरमन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद सरमन सिंह की पत्नी सरोज सिंह आज भी उनके वीर देह के पास मिले बुलेट्स को अपना मान सम्मान मानकर कभी खुद से दूर नहीं करती हैं। हम लोग तो सारे लोग इतने जाने बैठे रहते थे अपने बाहर गेट पे, तो सब लोग आते थे कि उनका लेटर आया है, उनका हम बोलेगा हाँ अभी लेटर आया है। उनका पूजा कर रहे थे, उस दिन गुरुवार था, मैं पूजा कर रहे थे, पूजा करके और थोड़ा आरती करी तो दिया हमारे पास से कुछ दूर गिरा, जाकर अपने आप गिरा तो हमने उठा के उसमें रख लिया। फिर हमने वो पूजा की नहीं, हमने पता ऐसा लगा कि कुछ हो गया। अभी कोई खबर देता है कि इनका खत्म हो गए, तो बोले आपके लेटर आया। हमने अभी लेटर, सबको हमने लेटर पढ़ा कि जी देखो इसमें लिखा है कि देखो हम राजी खुशी से रहना, अपने बच्चों को अच्छे रखना है और किसी पैसे की परेशानी में आ जाऊँगा, अच्छी लड़ाई खत्म मैं वापस आऊँगा। फिर वो आए नहीं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ। मैं नव निर्माण भारत के युवाओं से ये अपील करता हूँ कि जो अपने जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ वह कार्य करें। माँ भारती के परम वैभव तक माँ भारती को ले जाएं और जो भी सरहद पर सैनिक हैं उनका हम सम्मान करें। युवाओं को भी समझने की ज़रूरत है और भारत के भविष्य के लिए अपनी निष्ठा, त्याग, समर्पण के साथ जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण निष्ठा के साथ करें। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी शहीद सरमन सिंह को नमन करता है और ये कहते हैं कभी ना भूलेंगे हम सरमन तेरा ये बलिदान, तेरी यश गाथा गाएगा ये सारा हिंदुस्तान, ये सारा हिंदुस्तान। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।